वेलकम एवरीवन मु मिहिर सर आपण समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी विज्ञान रही चमत्कार दुनिया को। तो पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे कोषर विभिन्न अंश विषय रे पढ़ी जेपरिक कोष झिल्ली, कोष जीवक, न्यष्टि आउ कोष भित्ति बाबद रे आमे आलोचना करथिले। तापरे आमे कौन करथिले, आम पियाजर जो कोष थिला पियाज को आमे काटी तार भितर थिबा कोष गुडी को आमे चिन्हिथिले देखिथिले। तो एबे आमे आउ गोटे पाद आग को जीवा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो उद्भिद कोष विषय रे थिबा उद्भिद कोष भितर थिबा विभिन्न जिनिस को आमे जानिबा। तो उद्भिद समस्त अंश रे थिबा कोष गुडी करे लबक बा प्लास्टिड नामक एक क्षुद्र रड आकृतिर अंगिका रही थाए। तो अंगिका को पिला माने ऑर्गेनेल बोली कहा जाए। क्लोरोप्लास्ट हरिद लबक जेपरि तुम समस्त जानिथिबो क्लोरोप्लास्ट रो काम कोन, ताकू सबुज कणिका बोली कहा जाए। आ से आलोक श्लेषण रे सहाय्य करे। आ उद्भिदर अण सबुज अंश रे मध्य गोटे प्रकार प्लास्टिड थाए। तो प्लास्टिड जो कहा जाउची प्लास्टिडटा मुख्यतः दुई भाग रे, गोटे होची क्रोमोप्लास्ट आ गोटे होची ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रो अंडर रे क्लोरोप्लास्ट आसे, से गुड को तुम आउ बड़ श्रेणी रे पढ़िबो। तो एबे हम पई होची जे क्लोरोप्लास्ट आम प्रथम जानिले कोन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबुज कणिका बोली कहा जाए, जहाँकि आलोक श्लेषण रे सहाय्य करे। आ उद्भिद कोष रे बड़ शून्य स्थान मध्य थाए, ताकू रसधानी बोली कहा जाए। से जगह कौन हुए, विभिन्न संरक्षण करने पर गुरुत्वपूर्ण पदार्थ एवं अदरकारी पदार्थ गुड़ी को से जगह संग्रह करी रखा जाए। तो पिला माने एबे उद्भिद कोष रे आमे मुख्यतः तीन चारोटी जिनिस जानिले। प्रथमटी जानिले कौन, उद्भिद रे कोष भित्ति थाए। जो मैंने पूर्व श्रेणी पूर्व क्लास देखी ना हो से मु अनुरोध करी से मैंने जाए आउ थे देखी दियो। आमे जो अंश गुड़िक पढ़ी से भितर कोष झिल्ली, कोष भित्ति, कोष जीवक एवं न्यष्टि बाबद रे पढ़ी। ता आग को उद्भिद कोष रे अछि प्लास्टिड, तापर को अछि क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड अंडर रे आसीबो क्लोरोप्लास्ट आसीबो। क्लोरोप्लास्ट तापरे आसिला तुम रसधानी आसिला। रसधानी रे कोन हुए, कार्य हुए, ए सब विषय में विशद आलोचना करिवे। किंतु प्राणी कोष रे रसधानी मुख्यतः न थाए, थिले भी छोट थाए। छोट है और साधारणतः से छोट छोट होई थांती। सेतरे कोन प्राणी रे द्रवीभूत केतेक पदार्थ संचय करै से रखे। तापरे आमे ए गुड देखिबा जदी, तो गोटे कोष केवल तरल पदार्थर सरल थली नुही, यह होची एक जटिल संरचना। तो एबे पिला माने आमे दुईटी कोष विषय रे जानिले। तुम बही रे मध्य दुईटी कोष बाबद रे दिया हेची, तुमे देखि पारिबो। एटी देखाओ, दुईटी कोष विषय रे दिया हेची। कोठी कोष भित्ति कोन, कोष झिल्ली कोन, न्यूक्लियस कोन, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म जाको आमे कोन कहूचे कोष जीवक कहूचे। एबे आसिला रसधानीटा। रसधानीटा एटी छोट अछि वा देखा जाए नै बहुत जगह रे, एटी बड़ रसधानी होय। रसधानी प्राय पिला माने 70 रु 80% अंचल कोष मध्य थिबा अंचल को रसधानी आयत्त करी रखी थाए। एटा भी पिला माने तुमे बड़ क्लास रे जानिबो, किंतु मु तुमको जानिबो बोली कहि देली। तो एबे पिला माने आसो आमे कोन करिबा, उद्भिद कोष और प्राणी कोषर विविधता बा ता मध्य रे थिबा पार्थक्य गुटिके देखिदबा। एटा हेउची पिला माने प्राणी कोष और उद्भिद कोष मध्य रे थिबा पार्थक्य। तो आमे विभिन्न विषय रे आलोचना कले, तांको मध्य रे थिबा अंगिका गुड़िक विषय रे मध्य आलोचना कले, तेबे आमे देखिबा एहितरे किभली तार पार्थक्य होउची। प्रथम विषयटी हला पिला माने अंगिका। तो अंगिका अनुसार पत्र आसला कोष भित्ति। कोष भित्ति उद्भिद कोष रे कोष भित्ति थाए, किंतु प्राणी कोष रे कोष भित्ति न थाए। तो जो कोष भित्तिटा थाए ता शक्त होई थाए और ता कोठरे तयारी ताहा सेल्युलोज रे निर्मित होई थाए। सेल्युलोज होची गोटे पुष्टिसार जातीय खाद्य, आपण सेटा की मन रखि परिबे। द्वितीय रे हला आकार।
तो आकार रे होची उद्भिद कोश यह प्रायतः स्थिर एवं चतुर्भुजाकार जेभली तुमे पिला माने तुम बहिर चित्र रे मध्य देखि परिबो सेतरी जेमिति आयताकार हेकी अछि सेमिति चतुर्भुजाकार हेकरी उद्भिद कोश थाए किंतु प्राणी कोश तर आकार अनियमित माने तार जेभली मु एटी अंकन कली से बुलिया हेथि पारे किंबा गोलाकार हेथि पारे दुईटा हिसाब रे आसी पारिबो तापरे आसला लबक जहाँ आम कहूँ प्लास्टिड बोली कहला प्लास्टिड मुख्यतः मुझे दुभाग बोली कहली से दी भाग विभक्त होती कही एबे आम जानिबा जे प्लास्टिक प्लास्टिक मुख्यतः उद्भिद कोश रे थाए एटा होची उद्भिद कोश रे थाए कोन पई थाए खाद्य प्रस्तुति पई किंतु लवक बा क्लोरोप्लास्ट न थाए कोठी न थाए प्राणी कोश रे ताहा न थाए कारण आमे कोनोसी खाद्य आलोक श्लेषण द्वारा तैयारी करू नाहू तापरे आसला पिला माने रसधानी तो रसधानी भी होची मुख्य अंश कोठी कोथि पई उद्भिद कोश पई उद्भिद कोश पई यह स्थायी थाए एवं बड़ रसधानी थाए देखि परथबो बड़ एवं स्थायी रसधानी किंतु प्राणी कोश रे रसधानी गुडी खूब छोट एवं अस्थायी ए पिला माने तुमे एटाकू लेखि भी रखि पारिबो उद्भिद कोश और प्राणी कोश मध्य पार्थक्य भी केते केते बेले प्रश्न आसी जाए तापरे पिला माने मुख्य गुरुत्वपूर्ण अंश जोटा कि होची न्यष्टि न्यष्टि रे बंध्य टिके आमे देखि परबा तार विभिन्नता देखि परबा ता मध्य पार्थक्य आमे देखि परबा जे उद्भिद कोश रे रसधानी बड़ होइतिबारु रसधानी बड़ होइतिबारु न्यष्टि एक पार्श्व रे थाए गोटे पार्श्व को साइड हे की थाए कुंची हे की गोटे जगह रे थाए डिस्प्लेस्ड हैला भलिया से थाए किंतु न्यष्टि साधारणतः प्राणी कोश रे कोन थाए केंद्र रे थाए मझी रे थाए और बड़ हे की स्पष्ट देखा जाए तो एहेडा हैला पिला माने तुम प्राणी कोश एवं उद्भिद कोश मध्य रे पार्थक्य आउ थरे पिला माने जे माने चाहिबो तुमे आउ थरे देखि पारो जदि इच्छा होची ताहेले स्क्रीनशॉट भी मारी रखी पारिबो तो पिला माने तुमे एठी देखि पारुथबो जो गुडा पार्थक्य आमे एठी आलोचना कले सेठी तुमे न्यष्टि को देखि पारुथबो कि बोली से गोटे साइड रे रही की अछि रसधानी को बड़ देखि पारुथबो एठी रसधानी नाही एठी कोश भित्ति देखि पारुथबो एठी कोश भित्ति नाही आम प्राणी कोश रे एटा होची उद्भिद कोश कटा होची प्राणी कोश खटा होची उद्भिद कोश तो एटा पिले तो आमे जानि पारिले जे उद्भिद कोश और प्राणी कोश मध्य रे किभली विभिन्नता बा भिन्नता अछि जेते बेले हमें प्राणी कोश को जिबा प्राणी कोश मध्य रे थिबा विभिन्न कोश मध्य रे किछि किछि भिन्नता अछि कि हां किछि किछि भिन्नता अछि तार आकृति आ गठन रे भिन्नता अछि तो पिला माने तमे देखि पारुथबो देखो एठी कोन अछि गोटे मांसपेशी रो कोश भी तुम पाखरे अछि तुम देखि पारुथबो मांसपेशी कोश एठी होची स्नायु कोश आम शरीर रे जेते बेले आमे भिन्न भिन्न कार्य करिवार क्षमता आम भिन्न भिन्न अंग रे अछि तो सेही अंग गुडी करे थिबा कोश गुडी को से माननको आकार और गठन रे भिन्नता परिदर्शित हुए पुणी थरे कहूची पिला माने आमे भिन्न भिन्न अंग विभिन्न कार्य करिवा पई तयारी हेछि तो सेही अंग रे थिबा कोश गुडी को अन्य अन्य बा भिन्न भिन्न हिसाब रे तांकर आकृति और गठन से माने रखन्ते जे बोली कि गोटे मांसपेशी कोश तार चित्र देखि परतो ताकुडी सदृश हेकरी अछि ताकुडी माने मझी को टिके फुलिकी थिबो आ साइड साइड रे सरू हेकी थिबो ताकू ताकुडी बोली कि आमे कहि परबा मांसपेशी कोश को देखि परतो पिलाने एठी चित्रटा अछि स्नायु कोश गुड़िक किभली अच्छी लंबा होकर अच्छी शाखा प्रशाखा युक्त होकर अच्छी एटा होची देख लंबा और शाखा प्रशाखा युक्त होकर अच्छी यार लंब पिला माने सर्वाधिक 1 मीटर पर्यंत होइथै पारे तो ये सब होची गोटे गोटे स्नायु कोश बहुत लंबा और शाखा प्रशाखा युक्त तापरे अन्य शरीर को आमे जिते बेले जीवा आमे जदि रक्त कथा कहबा रक्तर जेन कोणा गुड़िक अच्छी रक्त कोणा से गोल आकृत होइकरी ठान्ति तो कोशर आकृतिर गठन ताहार कार्य सहित जड़ित
যেটি লিখা আছে দেখ ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ଓ ଗଠନ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ହଁ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତି ଓ ଆକାର ଓ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଭଳି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ, ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆସ ଜାଣିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଗାଲ ଭିତରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଓ ସମତଳ ହୋଇକି ଥାଏ, ତା ସୁରକ୍ଷା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଲମ୍ବା ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାର କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ତାର ଆୟତାକାର, ଲମ୍ବା ଓ ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ହୋଇପାରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ, କାରଣ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବି ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଆକାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଓ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ତଳକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। ସେମାନେ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି। ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଜମ ହୁଏ। ତ ଏସବୁ ତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଷ ବାବଦରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଛି କିଭଳି? ତ ଜୀବ ଶରୀର ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖେ। ତାହା ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଅଙ୍ଗ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ହେବ, ଜୀବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମାନ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଭଳିକି ହେଲା ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେପରିକି ନାକ ହେଲା, ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଲା, ଫୁସଫୁସ ହେଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ସେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହେଇଛି ବା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଯେଭଳି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଜୀବ ପରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଲା ତାକୁ। ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଆସିଲା ଅଙ୍ଗ। ସେହି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଦିଶୁଥିବା ଆଉ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲେ। ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିବା। ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଏବଂ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଷ ଅଛି। ତ କୋଷ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଏକକ। ସେହି ମୌଳିକ ଏକକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଷ ମିଶିକି, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିପାରେ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ମୌଳିକ ଏକକଟି ହେଉଛି କୋଷ। ମୌଳିକ ଏକକଟି ହେଉଛି କ'ଣ, କୋଷ। କୋଷ ମିଶିକି ହେଉଛି ଟିସ୍ୟୁ। ପୁଣି ଟିସ୍ୟୁ ମିଶିକି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ। ଆଉ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ତିଆରି
କରୁଛି। ଯଦି କହିବା ଦେଖ गोटे गोटे कोष मिसिकी कौन है गोटे टिश्यू है, ସେହି टिश्यू मिसिकी कौन है गोटे अंग है, ସେହି अंग बहुत गुड़ाए अंग मिसिकी अंग संस्थान है, आ ସେହି अंग संस्थान गोटे बहुत गुड़ाए अंग संस्थान मिसिकी एमती हजम प्रक्रिया हजम संस्थान बा खाद्य परिपाक ये सब जहाँ होची ସେହି संस्थानटी, तापरे तुम स्नायविक संस्थान, तुम आसला श्वासक्रिया संस्थान, तापरे रेचन संस्थान, ये सब संस्थान बा संस्था मिसिकी अंग संस्थान मिसिकी से माने कौन करती गोटे जीव तैयारी करती और समस्ते समस्तंको साहाय्य करी थांती। तो एटा है पिला माने तुम कौन जीव शरीर रे सांगठनिक स्तर। तो केबे सुनिछ कि एटा गोटे आसी केबे सुनिछ कि आमे जो कोषर कथा कहिले पिला माने सबुठारु बड़ कोषटी हेउची ओट पक्षीर अंडा। तो हलदिया अंश जो थाए ताकू आमे यक बोली कहंती। हाँ हाँ ठीक कहूँ, येलो जो है थाए ताकू आमे यक बोली कह जाए, आउ जो व्हाइटटा थाए ताकू आमे आल्बुमिन बोली कह जाए। एटा होची गोटे अंडार अंश। तो सबुठारु बड़ अंडाटी हेउची ओट पक्षीर अंडा, जहाँकि 130 मिलीमीटर व्यास तार 170 मिलीमीटर पर्यंत थाए। तो एटा हेउची अंडाटा हेउची पिले गोटिए कोष, एक सर्वबृहत कोष। तुम ये देखिपो 130 मिलीमीटर 170 मिलीमीटर जीव जगतर सर्वबृहत कोषटी हेउची अंडा, और सबुठारु बड़ अंडाटी हेउची कोन केउटा सेटा हेउची ओट पक्षीर अंडा। तो एटा थिला पिला माने तुमर कोष एवं कोषरे उद्भिद कोष और प्राणी कोष बाबद आमे तार भिन्नता जानिले, तार पार्थक्य जानिले, तापरे जीव शरीर थिबा विभिन्न कोष को आमे जानिले, जेभली कि मांसपेशीर कोष हेउची देखि पारथुव तुमे मांसपेशीर कोष ताकुडी सदृश हेइकि थाए, तापरे तुम रक्तर कोष गोल हेइकि थाए एवं स्नायु कोष लंबा प्रवर्ध हेइकि थाए शाखा प्रशाखा युक्त, से माने किभली भाबे कार्य करंती। आ कोष कोष मिसिकी गोटे टिश्यू हुए, टिश्यू टिश्यू मिसिकी गोटे अंग हुए, और अंग अंग मिसिकी अंग संस्थान तैयारी हुए, तापर ताहा जीव सृष्टि करे। ए बोली भाबरे आमे जानिले जे कोष कोन। एबे आमे अणुजीव कोन जानिबा। तो अणुजीवटी कोन? तो अणुजीव पिला माने हेउची आमे आगुरु भी याकू डिस्कशन करिछे। अणुजीव हेउची जाहाकू आमे खाली आखिरे देखि पारु नाहु, और ताकू देखिबा पई एटी लिखा है बिले देख एगुड़ी को एते छोट जे मतलब खाली आखिरे देखि हुए नहीं। और देखिबा हम की बोली देखिबा ताकू अणुजीव बा कुहा जाय, आ अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य तांकू देखिबा। अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य आमे तांकू देखि पारिबा। तो एही अणुजीव जेपरि कि कोन अछंती बीजाणु एवं एमिबा भली गोटे कोषरु गठित एवं अनेक एककोषी, अन्य केतेक हेउचंती बहुकोषी, माने से माने बहुत गुड़ाए कोषरे गठित हेइकी थांती। बहुकोषी एवं एककोषी, एककोषी माने हेउची जे केवल गोटे मात्र कोषरे गठित होइथाय, केवल गोटे कोषरे गठित एककोषी, एवं बहुत गुड़ाए कोष अनेक कोषरे गठित से मानकु बहुकोषी। तो जा आमे अणुजीव कहूचे से माने हेउचंती कोन माने खाली आखिरे देखा जाए नाही, ताकू अणुजीव बोली कुहा जाए। तो अणुजीव मानक मध्यरे अणुजीव को मध्य चारि भागरे विभक्त, अणुजीव को पिला माने चारोटी भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हैला बीजाणु, द्वितीयटी हैला आदिप्राणी, तृतीयटी हैला कवक और चतुर्थटी हैला शैवाल। एभली भाबे मुख्यतः चारि भागरे विभक्त करा जाई अछि। सेगुड़िक ए बाबदरे तुमर बही रे दिया जाय नाही, किंतु आमे ताकू जेतेबेले भी चांस मिलिबो हम तुमको विभिन्न जिनिस बतई पारिबी, ताकू तुमे मन रखिबो आ परवर्ती समय रे व्यवहार मध्य करि परिबो। जेपरि कि देखो एठी लिखा हैछि तुमर बीजाणु अछि, तापरे तुमर अछि एठी कवक अछि, शैवाल अछि, आ गोटे अछि तुमर कोन रहिला आदिप्राणी। आदिप्राणी को आमे एमिबा बोली कहू। एमिबा बा आदिप्राणी अंडरे से आसीबो। एगुडी को हम चारि पाखरे पानी माटी वायु आम शरीर मध्य देखा जाती। एगुड़ी एक कोषी हो पारती
बहुकोशी मध्य हेई पारंती। तो अणुजीव कोष गुड़ी को पर्यवेक्षण करने पई हमको अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य लोड़ा पड़े। तो एबे वैज्ञानिक माने कम मूल्य रे एवं भांगी होई पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसंती। ताकू फोल्ड स्कोप बोली कहा जाए। फोल्ड स्कोप, फोल्ड माने मैं ताकू मोड़ी की जाकू रखी परिबा, तो ताकू भांग करके भांगी रखी परिबा, ताकू फोल्ड बोली कहा जाए। तो फोल्ड स्कोप बोली की ताकू कहा जाए। एवं शक्तिशाली परीक्षागार रे अणुवीक्षण यंत्र सामान्य स्तर तथ्य देई नई पारे, तथापि एगुड़िक बहुत लोक अणुवीक्षण यंत्र को सुलभ करी थाए। तो पिला माने आस एबे आमे कोन करबा, अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य अभिभावक किंबा शिक्षक साहाय्य आम पाखरे थिबा पोखरी किंबा जलाशयर जल संग्रह करी फोल्ड स्कोप स्लाइड ड्रपर पकई आम माइक्रोस्कोप अंडर से क्षुद्र जीव से अणुजीव मानू आम देखा चेष्टा करवा। तो यहाँ पिले तुम कार्य अच्छी 2.4 रे जे आम कौन पोखरी जल बा कौन स्थिर जल को पर्यवेक्षण करि पारिबा। आम यह भी करिपरिबा जे आम जल रे भासमान मृत्तिका कणिका, जो मृत्तिका कणिका गुड़िक जल रे भासमान होइकी थांती ताकू मध्य आम पर्यवेक्षण करि पारिबा। क्षेत्र किंबा बगीचार से किछि ओदा माटी संग्रह करी ताकू मध्य आम व्यवहार करी देखि पारिबा। किभली भाबे करिबा देख, एठी पिला माने तुमको 2-3टा जिनिस जानिबा दरकार अछि जे माइक्रोस्कोप जेतेबेले आम व्यवहार करें से जो इंस्ट्रूमेंट गुड़िक व्यवहार होता है ताहा किभली भाबे व्यवहार करा जाई थाए। प्रथमटी हला माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप परे सेठी गोटे थाए तुमरा स्लाइड को आम किभली भाबे व्यवहार करिबा। स्लाइड परे तापरे माइक्रोस्कोप ता ऊपर गोटे कवर स्लिप बोलिकरी आम ताकू कहूँ। कवर स्लिप को किभली भाबे व्यवहार करिबा, ए सबु जेतेबेले आम आम लैबोरेटरी रे काम करे, परीक्षागार रे काम करे, से समय रे सार विशद भाव में वर्णना करती। ए सब जिनस बाबद तुम एठी बहुत कम हिसाब रे दिया हेची, ताकू आम किभली भाबे व्यवहार करबा। माइक्रोस्कोप तले रखिबा कवर स्लिप रो व्यवहार देख घोड़े दिया जाए, ताकू व्यवहार करा जाए। तो ये सब जिनस आम जितेबेले तुम विज्ञान गार को जीव सेतेबेले से सब जिनस बाबद रे अधिक जानी पारिबो। तो अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य आम ताकू आराम से देखि पारिबा। तो पिला माने मु जहा कहूतली देख, एठी तुम 4टी प्रकार जो अच्छी अणुजीव मानू से एठी लिखाई। जमीक है अणुजीव गुड़िक होती प्रोटोजुआ बा आम ताकू आदि प्राणी बोली कहवा। 2 नंबर शैवाल, 3 नंबर कवक एवं बीजाणु। तुम देखिपार ये मुझे लिखी जे प्रोटोजुआ तापर को आदि प्राणी बोली कहगला शैवाल कवक एवं बीजाणु। एटा होची आमर पाखरे थिबा 4टी वर्गीकरण कराई आमको भल कि जानिबा पई तांको बाबद रे पढ़िबा पई। अणुजीव को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हला प्रोटोजुआ, इटा 1 नंबरटा, शैवाल 2 नंबरटा, कवक 3 नंबर आउ बीजाणु 4 नंबर। ए भली भाबे विभक्त करा जायछि। तुम माने चित्र रे भी देखि पारुथबो। देख, एटा हेउछि तुम प्रथमटी होछि एमिबा बा आदि प्राणी लिखा है यदि आदि प्राणी बोली। एटा हेउछि तुमरो आदि प्राणीटा। तो आदि प्राणी हेउछि से माने कोन होंती, से माने एककोशी गतिशील और अनियमित आकार। देखि पारुथबो यार कोनोसी आकार नै, ताकू हमें गोल कहि परिबा नहीं कि ताकू आयताकार कहि परिबा नहीं, कि ताकू किछि हमें आकार देई परिबा नहीं। 2 नंबर रे मध्य आदि प्राणीटी अछि, एटा होछि तार नाम पारामेसियम। देखि पारुथबो पिला माने ताकू चपल भलिया देखा जाउछि ना, चपल भलिया देखा जाउछि। देखो चप्पल भलिया देखा जाउछि। तो यही चप्पल भलिया जो देखा जाउछि ताकू हम पारामेसियम बोलिकरी कहे। यह एककोशी आ गोटे स्थान अन्य गति करे, विशेष अंग साहाय्य गति करे। ता चारि पाखे तुम भल कि देखिले तुम जानि पारिबो पिला माने। तो चारि पाखे कोन अछि, गोटे ए भलिया बाल होइकी तुम रोम भलिया कोन अछि प्रवर्ध गुड़िक ता चारिपटे अच्छी।
देखि पारथो एठी ए सब को कहा जाए कोन सिलिया बोली कहा जाए और ए सिलिया माध्यम से गोटे जगह आ गोटे जगह गति करिथाय किंतु अमीबार से भलिया कौन जिनस न थाए किंतु आम जो तृतीय शैवालर कथा देखा शैवालर जे देखो जे बोली तार चुटी भलिया दीटी बाहरी दीटी चुटी जो बाहरी एटा को कहा जाए फ्लाजेला कौन कहा जाए एटा को फ्लाजेला बोली कहा जाए ताकू कहा जाए फ्लाजेला तो ये फ्लाजेला माध्यम से कौन करे गोटे जगह गोटे जगह गति करिथाय और तार देहरे सबुज कोणा थिबा जोगु से सबुज मध्य देखा जाए ठीक अच्छे पे यहाँ हूँ तुम तीन प्रकार अणुजीव को से उदाहरण माध्यम बही रे दिखाई आहरी भी दिखाई देख तो मृत्तिकार अणुजीव गुड़िक हूँ कौन पाउरुटीर फिंपी कबकटा तार क्लोरोफिल नथिबा भली आकृति विशिष्ट एवं शाखायुक्त फिलामेंट रे तैयारी होते ये देखि पारुथो तुमे तापर आसला कबकटा एटा गोटे प्रकार कबक जे पानी भितर देखा जाए ता क्लोरोफिल विहीन होकी थाए रंग मारिबा पाई व्यवहृत ब्रश भली आकृतिर शाखायुक्त फिलामेंट रे से तैयारी होई थाए और लास्ट को एटी अछि देखो गोटे शैवालटे अछि ए शैवाल जो अछि एटा फाइकोप्लांक्टन बोली कि मध्य कहा जाय पारे फाइकोप्लांक्टन नै कि जना पड़नी किंतु ए गुटे शैवाल ता पाखरे हरितलविक सबुज कणा देखा जाए तो सबुज कणार उपस्थिति जो से निज खाद्य निजे तैयारी करि पारि थाए लास्ट को अछि बीजाणु तो बीजाणु कोष गुड़िक गोलाकार कृमिकार कुंडलाकृति दंडाकृति चारिपाखरे लंबा केश और अनेक छोट छोट केश सदृश प्रवर्ध होई थाए एटा गोल हेई थाई पारे गोल हेई पारे कमाकृति मध्य हेई पारे देखो कि कमा भलिया देखा जाउची एटा कमा हेई पारे बा कुंडलाकृति हेई पारे कुंडली कुंडली भदिया दंडाकृति मध्य हेई पारे एटा दंडाकृति गुटे अछि गोल वाला अछि दंडा वाला अछि एटा होछि तुमरो कुंडलाकृति अछि एटा कमाकृति अछि विभिन्न प्रकार आकृतिर से माने हेई थे पारंती एमाने होचंदी सब बीजाणु आमे विभिन्न प्रकार आमे कोन जानले ए विभिन्न प्रकार अणुजीव गुडको आमे देखिले और ता विषय रे जानिले एमिबा पारामीशियम शैवाल पारुटी बा फिंपी कबक शैवाल बीजाणु बोधरे आमे जानिले एमानकु आमे 100 रु 400 गुण वृद्धि करी माइक्रोस्कोप रे जिते बेले हम देखूं ताकू ता मैग्निफाई सेते करी 2x जूम 3x जूम जे भरी थाए एटा होची 100x जूम आउ 400x जूम कले जाई आमे ताकू देखि पारिबा ए गुड को आमे देखि पार माने एते क्षुद्र तो तेणु करी से मानकु अणुजीव बोली कहा जाय थाए तो पिला माने आज पई एतिकी तुम माने एक क्लास कि भली लागुची तुम लाइक शेयर और कमेंट माध्यम रे मते जणैबो और आमे नेक्स्ट क्लास को आमे आहुरी जिनिस जानिबा जे बोले कि अणुजीव को छाड़ी आउ कौन सी जिनिस गुड़ा अच्छी कि जहाँ आम खाली आखिर देखिपारू नाहूँ आउ से माने आम पाई किभली प्रमुख भूमिका ग्रहण करती परिवेश स्वच्छ रखिबारे आम किभली सहायता करती से विषय रे जानिबा सेतेबेले पर्यंत समस्ते सुस्थ रुह एवं पाठ पढ़िबारे मन दियो आउ ए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो एतिकी कही मु आज विदाय नेउची समस्त को पुणी थे धन्यवाद।